डॉक्टर एस जयशंकर, यह नाम तो आपने सुना ही होगा और नाम के साथ आपके मन में ये सवाल भी जरूर आता होगा कि आखिरकार हम भी डॉक्टर एस जयशंकर सर जैसा कैसे बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर है और अगर आपको भी उनके जैसा बनना है तो आपको भी भारत के फॉरेन मिनिस्टर की पद पर बैठना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर सर वहां तक कैसे पहुंचे और अगर आप भी डॉक्टर एस जयशंकर सर जैसा बनना चाहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में इसकी क्या क्या स्टेप्स होती है, आप कैसे बन सकते हैं, हम इन दोनों बातों पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि आप फॉरेन मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर सर वहां तक कैसे पहुंचे। और यह जानने से पहले हम उससे भी पहले यह जान लेते हैं कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। डॉक्टर एस जयशंकर सर ने 1974 में अपनी बीए की पढ़ाई कंप्लीट की और उन्होंने जो विषय लिया था वो था केमिस्ट्री। उसके बाद 1976 में उन्होंने अपनी मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की जो कि पॉलिटिकल साइंस से थी। उसके बाद उन्होंने 1977 में आईएफएस ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही 1978 में उन्होंने फिलोसॉफी में मास्टर किया और उसके बाद इन्होंने साइकोलॉजी में डॉक्टर भी किया और यह पढ़ाई उन्होंने जेएनयू से किया। यह तो हो गई डॉक्टर एस जयशंकर सर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब मैं बात करूंगा इनकी थोड़ी करियर के बारे में कि उन्होंने शुरुआत में अपनी सेवा कहाँ दी और उससे कैसे आगे बढ़ते हुए आज वह भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं उनकी करियर के बारे में। 1979 से 1981 के बीच वो सोवियत यूनियन इन मॉस्को में थे और वहाँ उन्हें थर्ड सेक्रेटरी और सेकंड सेक्रेटरी का पद मिला हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे 1981 से 1984 के बीच। दोस्तों इन दिनों वो अमेरिका में थे और उनकी पोस्ट थी अंडर सेक्रेटरी इन द अमेरिकन डिवीजन ऑफ इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसके बाद 1984 से 1988 के बीच वे काउंसलर थे इंडियन मिशन टू द यूनाइटेड स्टेट। इसके बाद 1988 से 1990 के बीच वे डायरेक्टर थे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ अमेरिका। इसके बाद 2001 से लेकर 2004 तक वे एम्बेसडर थे चेक रिपब्लिक में। उसके बाद 2007 से लेकर 2009 के बीच वे हाई कमिश्नर थे जो कि सिंगापुर में थे हुए और उसके बाद वे 2009 से लेकर 2013 के बीच एम्बेसडर थे चाइना के। इसके बाद 2014 से लेकर 2015 के बीच वे एम्बेसडर थे यूएस के और उसके बाद 2015 से लेकर 2018 के बीच वे फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और फिलहाल वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, यानी कि आज के समय में वो एक फॉरेन मिनिस्टर है। ये तो बात हो गई डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि आखिर हम कैसे बन सकते हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर। तो दोस्तों इसके लिए कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि मिनिस्टर लेवल के पद के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, तभी कोई व्यक्ति उस पद तक पहुंच सकता है। जैसे कि मैं सबसे पहला पॉइंट दूं तो वो इस प्रकार है कि आपको सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। और ये बात इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि आप बिना इंडियन पार्लियामेंट का मेंबर बने आप उस पद तक पहुंचना आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन के बराबर हो जाती है। आपका पॉलिटिशियन के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए और साथ में फॉरेन पॉलिसी की नॉलेज आप में बिल्कुल भरी हुई होनी चाहिए, जिसका कुल मतलब ये है कि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए, तभी आप उस पद तक पहुंच सकते हैं। यदि अभी आप एक स्टूडेंट हैं और आप पॉलिटिक्स में एंट्री करने का सोच रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको उस पद तक पहुंचना है तो कुछ बातों का आपको बिल्कुल बहुत ही ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपके कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व रहना होगा, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। साथ ही में आपका बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। साथ ही में आपको कुछ ऐसे जगह पर काम करना पड़ सकता है जहां से इंटरनेशनल रिलेशन को आपको समझने का मौका मिले, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उस लेवल तक की बात उस जगह पर की जाती हो। यानी कि इसमें भी सेम चीज़ वही आ जाती है कि आपका
पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप उस पद तक पहुंच सकते हैं। और चूंकि अभी आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि जितना हो सके आप अपने कॉन्टैक्ट को बड़ा कीजिए, पॉलिटिशियन के साथ अपने संबंध को ठीक कीजिए, या फिर बोल सकते हैं अधिक से अधिक पॉलिटिशियन तक अपने संबंध को फैलाइए। इसमें मैं एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि आपकी मेंटल एबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की पोस्ट में लोगों को बहुत ही हाई प्रेशर में काम करना होता है, यानी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसा में सही डिसीजन लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों में से कोई फॉरेन मिनिस्टर की सपना देख रहा है, कोई फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहता है, तो मैंने आपको जितने भी चीज़ों के बारे में बताया, आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाना है, तभी आप उस पद तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।